एक आवश्यक सूचना रसड़ा नगर के समस्त व्यापारी बंधुओं को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 7/7/2025 को दिन में 2 बजे रसड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष श्री विनय शंकर जायसवाल द्वारा मेला की व्यवस्था जैसे रामलीला परिसर की सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था है तो मेला परिसर का निरीक्षण करके किया जा रहा था। उसी दौरान आज मेला कमेटी में हमारे आदरणीय चेयरमैन का द्वारा सभी का निरीक्षण किया जा रहा था, जिसके सभी व्यापारी मिलकर अपना निरीक्षण कर रहे थे, जिसके लिए महंत ने हमारे व्यापारी समाज पर हमला किया, जानलेवा हमला किया, जिसके विरोध में कल दिनांक 8 तारीख को व्यापारी समाज अपनी अपनी दुकानें बंद कर इस महंत के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी मोहन जी, क्या हुआ आज आपके साथ? आज हम मठ परिसर में गए थे। अभी ये सावन आने वाला है। इस मठ परिसर में कम से कम 12 से 15 शिव मंदिर है। वो व्यवस्था देखने गए थे और उधर रामलीला की तरफ मैं गया तो देखा काफ़ी संख्या में कुछ लोग हैं, जिसमें यहाँ बसपा का चेयरमैन है विनय शंकर जायसवाल। तो भीड़ काफ़ी लेकर के था। मैं पूछा भाई बात क्या है, और उसके बाद उसने ललकारा कि मारो इसको। एक 2022 में घटना घटी थी सोनईडी, यहीं बगल में बाउंड्री वाल हो रहा था। उस समय भी अंदरूनी सब प्लान इसका वही था कि मोहन जी को काम ख़त्म कर देना था, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। आज भी उसी योजना के तहत यह आया था मठ परिसर में, और कुछ मुस्लिम लड़के थे, जिसमें एक 3 मर्डर किया है, तड़ीपार है वो था, और भी कुछ लोग थे। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा होगा, आप लोग देखे होंगे। 10 से 15 दिन पहले क्या था कि मठ परिसर है, मेला भी लगेगा और बड़ा परिसर है, 60 बीघे में यह मठ है। तो नगर का कूड़ा कचरा ले आकर के फील्ड में गिरवा देता था, जिसका मैं विरोध किया। कहीं न कहीं नुखुश इसका भी उसका रहा होगा। यही सब घटना हुई है। प्रशासन को एप्लीकेशन दिए हैं और प्रशासन ने कहा है कि हम FIR करेंगे और गिरफ्तार भी करेंगे, लेकिन अभी हमको समझ में नहीं आ रहा। अभी जानकारी हुई है कि पूरे रसड़ा नगर में अनाउंसमेंट करके वो घूम रहा है, जो भू माफिया है, जिस पे अनेकों मुकदमे दर्ज हैं और दुकानों को बंद करा रहा है। तो ये तानाशाही, ये योगी जी के उत्तर प्रदेश के राज में हम कभी कल्पना में हम नहीं सोचे थे कि रसड़ा में ये स्थिति होगी कि एक पीठ पे जहाँ 14 कोस लखनेश्वर के आस्था का केंद्र है,
और जो नाथ जी का पूजन होता है वो हमेशा अन्याय और उसके खिलाफ रोड पूजा का कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। और यहाँ इस तरह का कृत्य करना मैं क्या कह सकता हूँ महाराज जी, इससे ज़्यादा। आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बात इतनी बिगड़ गई कि हाथापाई तक नौबत आ गई? मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं अपने परिसर में सावन आ रहा है, मैं देखने के लिए गया, कुछ संख्या थी, मैं पूछा कि भाई यहाँ क्या, जो अभी आप लोग जाकर के, अभी रात हो गई, आप जाकर देखेंगे पूरा नगर का कचरा गिरा हुआ है। मठ परिसर नगर का कचरा गिराने के लिए तो है नहीं। इसका मैं 10 से 15 दिन पहले मैं विरोध किया था, सोशल मीडिया में भी वो मामला गया था। और कहीं ना कहीं जब मैं गया और पूछा कि भाई बात क्या है, उसमें विनय शंकर का स्पष्ट वीडियो में है, जो ललकार करके कि मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको। मेरे साथ तो कोई नहीं था, मेरे साथ एक लड़का था और निर्मल पांडे जी थे, किसी तरह से हमको लोग बचाए। अब आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे क्या करना है? प्रशासन को दिया गया है, जनपद के जो भी अधिकारी हैं सबसे लगातार बातचीत चल रही है। कल 10 बजे मैं लोगों को बोला हूं, उन लोगों के साथ बैठूंगा। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 14 कोस लक्ष्मेश्वर के सभी हिंदू भाइयों के साथ बैठ करके कोई निर्णय ठोस उठाया जाएगा, अगर प्रशासन फेल होती है तब। लेकिन अभी तक प्रशासन लगी हुई है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन रसड़ा जो कोतवाल है, इसके कहीं ना कहीं सह पे ये सब कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि अभी वो प्रोटेक्शन दे करके बिना अनुमति के पूरा नगर वो भ्रमण कर रहा है। टोटल जो कितने लोग को तहरीर में नाम दिए होंगे? तहरीर में 8-10 लोगों का नाम दिया गया है, अज्ञात में है। वीडियो में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किस तरह का मामला आज हुआ है? अभी महंत जी की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है थाना प्रभारी को। करीब 2 बजे के करीब यहाँ पे जो वर्तमान में नगर पालिका चेयरमैन है, उसके साथ करीब 80-100 के करीब लोग आए थे और वो परिसर में शायद भ्रमण कर रहे थे। ये जो यहाँ थोड़ा विवाद पुराना चला आ रहा है, एक रामलीला को लेके है। जो रामलीला यहाँ शायद सैकड़ों साल से लगती है, जो परंपरागत रूप से लगती है, उसको लगाने को लेके, क्योंकि ये पूरा का पूरा परिसर जो है, जो ये पीठ है इसका है, तो उसी को लेके वर्तमान में जो पीठाधीश्वर कौशलेंद्र गिरी जी हैं, इनके द्वारा, महाराज जी के द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया है। उसी को लेके उन लोगों के द्वारा कुछ तकरार की गई थी और अभद्र व्यवहार किया गया था और धक्का मुक्की का प्रयास, और ये सारे जो अभद्रता है वो की गई थी। उसमें जो तहरीर प्राप्त हुई है उस पर सुसंगत धाराओं का में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। और बीच में ये भी हुआ था कि बीच में कुछ जो वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष है, वो लोगों को लेके शहर में कुछ दुष्प्रचार कर रहा था। उसे तत्काल जैसे ही संज्ञान में आया, हमारे एडिशनल एसपी और जो कोतवाल हैं वो गए और उसे कंट्रोल किया गया है। इसमें जिन लोगों के द्वारा भी ऐसे पीठ, क्योंकि मंदिर और पीठ और मठ ये बड़े पवित्र स्थान होते हैं, इनकी सैंक्टिटी बनी रहनी चाहिए, इनकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए। जिन लोगों के द्वारा ये कृत्य किया गया है, इसमें पिछले 7-8 दिन में जो जिस तरह की भी लैप्सेस अगर कहीं हुए हैं, तो इसमें जो एडिशनल एसपी है वो जांच करेंगे और जो अभियोग पंजीकृत किया उस पर जितने लोग इसमें चिन्हित होंगे और जो नामित हैं और जिनका रोल इसमें आएगा, उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा हो रहा है। थैंक यू।